71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन अपडेट आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक अपना ऑप्शनल फाइनल नहीं किए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि जब आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं 71st बीपीएससी के लिए, तो क्या-क्या मिस्टेक्स आपको कमिट नहीं करनी है। देखिए, जब भी बात ऑप्शनल की होती है, क्योंकि अब ऑप्शनल का स्कोर काउंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि मेरिट जो फाइनल बनेगी 71st बीपीएससी की, उसमें आपका ऑप्शनल का स्कोर है, उसको नहीं गिना जाएगा। आपका 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीएस 1, 2 और एसए, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करते टाइम ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलिए। आपने कोई रैंडम ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज़ यूट्यूब पे किसी टॉपर ने कह दिया कि ये आसान है, या फिर आपके किसी सीनियर ने गाइड कर दिया कि ये आसान है। हो सकता है ये उनके लिए आसान हो। आपको वो ऑप्शनल सेलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्यों मैं बार-बार इंटरेस्ट की बात बोल रहा हूँ? रीज़न बीइंग कि हमेशा ऑप्शनल इस हिसाब से रखिए कि आप अगर कल को यूपीएससी का अटेम्प्ट देने की सोचें, तो आपका ऑप्शनल रेडी हो, पहली बात। दूसरी बात, जो अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो जैसे ही नया पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म निकलेगा, चाहे आप इग्नू से ही क्यों ना भरिए, जो ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ? आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ दोनों काम जब एक साथ हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड है किसी भी सब्जेक्ट में, तो कोशिश ये करिए उसी सब्जेक्ट को, अगर उसमें इंटरेस्ट है और आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, तो उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले लीजिए, आपका मेहनत कम हो जाएगा। देखिए, उस सब्जेक्ट के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना चाह रहे हैं, जिसका पहली बात बीपीएससी में स्कोर काउंट नहीं होगा और यूपीएससी में आपको अच्छा खासा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड है, तो मतलब 3 साल, 4 साल का जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपने अच्छा खासा टाइम दिया है उस सब्जेक्ट को, तो इसीलिए आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला इंटरेस्ट हो गया, दूसरा आपका बैकग्राउंड या फिर आपका जो डिग्री है। फिर भी अगर आप कोई बिल्कुल नया सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि जीएस पेपर के साथ और एसए के साथ वो ओवरलैप हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ, सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का जो ओवरलैपिंग है वो एसए के साथ भी है, यूजुअली एक सोशल थीम पर एसए आता ही आता है। दूसरा, आपका जो आंसर लिखना है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, बी इट पॉलिटी, बी इट इकोनॉमी, सब में सोशल एस्पेक्ट है वो आपको लिखना है। सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जब आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आपको पहले से आइडिया हो कि उसके लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं है। अब आपने कोई टेक्निकल ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया जिसके लिए आपके पास इजीली स्टडी मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ऑप्शनल आपका एक इम्पोर्टेंट वेपन होगा यूपीएससी में। बीपीएससी में हमें ऑप्शनल इस हिसाब से सेलेक्ट करना है कि हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, ठीक है? और जिसको क्वालिफ़ाई करना आसान हो। तो ये 5-7 चीज़ें हैं, आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अपना ऑप्शनल है वो अभी से ही माइंड क्लियर करके चलिए कि मेरे को ये ऑप्शनल करना है, ताकि जब एकदम से पास आए एग्ज़ाम, तो आप पैनिक ना करें कि अरे! अभी तो ऑप्शनल भी फाइनल नहीं किया है, ठीक है? इसके लिए टाइम दीजिए, ये सारे सर्कमस्टांसेस कंसिडर करिए, उसके बाद अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करिए। इसके अलावा भी अगर आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसको वीडियो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट।